हेलो, मैं उपासना शर्मा अपनी नई वीडियो के साथ आज हम व्याकरण का समास पाठ पढ़ेंगे। ये किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं है क्योंकि ये 7th, 8th, 9th, 10th सब में आता है। तो आज हम समास के बारे में जानेंगे कि आखिर में समास क्या होता है। समास जो है वह संस्कृत धातु अस, जिसका अर्थ होता है संक्षेप करना, मतलब छोटा करना। उसके बाद इसमें सम उपसर्ग मिलाया गया है, तो सम उपसर्ग और अस धातु से मिलकर ये बना है समास। समास का अर्थ होता है समाहार या मिलाप, मतलब किसी चीज को मिलाना। अगर कोई चीज बड़ी है या उसे हमें छोटे रूप में दिखाना है तो उसका मतलब होता है समास। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण में देखेंगे, पुरुष में है जो उत्तम, एक इतना बड़ा वाक्य लिखा है। अगर आपको कहा जाए कि इसे छोटे शब्द में या एक शब्द में लिखना है तो आप इसको संक्षिप्त करेंगे, आप इसको छोटा करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा पुरुषोत्तम। पुरुष में जो उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम। तो इस तरीके से ये बनेगा आपका समास। अब आप इसकी परिभाषा को जानेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण की क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द या पद हो सकते हैं जिन्हें हम संक्षिप्त करना मतलब कहते हैं छोटा करना, उसे हम समास कहते हैं। तो यहाँ समास की ये परिभाषा है। तो समास के लिए अब आगे आप जानेंगे, समास में कम से कम दो पद का होना जरूरी है, तभी वह समास बनेगा। क्योंकि उसमें पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उसका उत्तर पद कहलाता है। समास होने पर दोनों पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण करते हैं। जो ये संक्षिप्त रूप धारण किया है इसे हम समस्त पद कहते हैं। तो जो समास होने पर दो पद मिलकर जो संक्षिप्त रूप धारण करते हैं उसे हम समस्त पद उसे कहते हैं। अब इसका मैं जो आपको उदाहरण बताती हूँ वो आप देखेंगे और उससे समझ पाएंगे कि किस तरीके से समस्त पद होता है। चलो बच्चों, हम अब समस्त पद का उदाहरण जानेंगे। जो समस्त पद में मैंने आपको बताया था कि पहला पद पूर्व पद होता है, उत्तर पद और फिर समस्त पद बनता है। तो हम यहाँ उदाहरण देखेंगे। नीला आपका पूर्व पद है, कमल उत्तर पद है। अब आप इसको जानेंगे कि इसमें एक चीज और होती है कि इसमें विभक्ति का लोप रहता है। नीला कमल, तो ये है नीला है जो कमल, तो उसका समस्त पद क्या बन गया? नील कमल। उसी तरीके से देखिए आप, हवन सामग्री, इसकी जो विभक्ति वो लोप है के लिए, हवन के लिए सामग्री, तो इसका समस्त पद बन गया आपका हवन सामग्री। तो आपके पास यहाँ समास में दो चीज होती है, समस्त पद और समास विग्रह। ये आपका समस्त पद है, आपने इसका ये विग्रह किया। अगर आपके पास विग्रह है तो आपने इसका समस्त पद बना दिया। तो इसके आगे हम जानते कि ये समास विग्रह क्या होता है। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जो मैंने आपको यहाँ बताया है कि जब हम इनको जो पद हैं उनको अलग अलग कर रहे हैं, हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं, विभक्ति अलग, पूर्व पद अलग और उत्तर पद पर अलग, तो यह है समास विग्रह कहला रहा है। और समास विग्रह से बनता है समस्त पद। तो आपके जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में वो ये दोनों तरीके से आते हैं। आपसे समस्त पद भी पूछा जा सकता है और समस्त पद का आपसे समास विग्रह भी करवाया जा सकता है। अब समास के कितने भेद हैं और किस तरीके से ये होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ।